नालंदा कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित इस समारोह के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मित्र इस्लामपुर के पूर्व विधायक आदरणीय चंद्रशेखर जी, मंच पे उपस्थित हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सरल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई डॉक्टर सिंह जी, मंच पे उपस्थित जिला परिषद मेरा के सदस्य अशोक सिंह जी, और खास करके जो अभी चुनाव संपन्न हुआ कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने में बड़ी मेहनत साथ अगुवाई करने वाले हमारे पार्टी के नेता, राजनीति जीवन के हर जो पद है, मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद हो, सब में सम्मानित आदरणीय विपुल जी, मंच पे बैठे कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर और हम लोग के बड़े भाई राजेश्वरी वर्मा जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माता पिता आदरणीय मोदी देवी जी, पूर्व जिला परिषद के सदस्य भाई रणवीर जी, रविंद्र बाबू, मेरे बड़े भाई पैक्स के अध्यक्ष और हमारे हमेशा सहयोग करने वाले आदरणीय चंद्रमोहन भैया, कार्यक्रम में उपस्थित संगठन के प्रखंड अध्यक्ष संजय जी, मनोज से चल के आए मेरे पार्टी के युवा नेता और प्रदेश अध्यक्ष, युवा में प्रदेश के महासचिव रहे रोहित जी, मेरे पार्टी के नेता सुरेश भैया, तमाम पार्टी के ऑर्डर से हट करके कोऑपरेटिव से जुड़े व्यापार मंडल एक्स के अध्यक्ष, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, नौजवान दोस्तों मित्रों, पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक अयोध्या बाबू और सहकारिता के संबंध में बनाने का काम किए। खास करके चंद्रसेन जी बड़ी विस्तार पूर्वक सब बातों को रखी। कार्यक्रम में उपस्थित हैं कतरी सराय के पार्टी के अध्यक्ष भाई मुन्ना जी और सिलाव जिला परिषद के सदस्य के प्रतिनिधि सदन महतो जी, जिला परिषद के सदस्य पंकज पासवान जी, सब लोग जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, निश्चित रूप से मैं भी गदगद हूँ। मैं भी जब मेरे छोटे भाई कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नहीं रहे तो मैं बैंक का गेट भी नहीं देखने आया था। अंदर तो आने की बात ही दूर है, मैं गेट भी नहीं देखा। साथियों, बहुत दुख और तकलीफ भी होता है कि
कोई सार्वजनिक पैसे महान पुरुष का अगर पुण्यतिथि मनाना हो और वो उस क्षेत्र से जुड़े हो जिस क्षेत्र की पूरी भूमिका, पूरी हृदय सहकारिता में बसा हुआ था, पैसे महान शक्ति के लिए जितेंद्र जी हमेशा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को पुण्यतिथि मनाने के लिए जो एक अनुकूल नियम होता है आवेदन देने का काम किया गया। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन कई लोगों ने इसमें बोलने का काम किए हैं, तो मैं भी सोचा कि कुछ बोल लूं। इसलिए मैं तो लगातार राजनीति जीवन की जिस भी स्थिति और परिस्थिति डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ हुई, 2005 से जब चुनाव लड़ने की भी बात हुई, उस समय से लगातार नेता नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और हमारा भी सहयोग उनके साथ है। इस बार भी कई तरह की बातें और कई तरह की स्थितियां पैदा हुई, लेकिन हम लोग ईमानदारी पूर्वक लास्ट बार भी चुनाव था तो जितेंद्र जी के साथ थे, एक चुनाव हार गए, लेकिन जो जीता मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे साथ दिया। मेरे भाई हारे, दुख हुआ, तकलीफ हुआ, कुछ अनुभव की गलतियां भी थी, वैसी स्थिति और परिस्थिति बन गई थी, लेकिन इस बार रणनीति में मैंने भी उनको कुछ साझा किया कि आप चुनाव का पैटर्न को बदले और चुनाव का तरीका को उस तरह से अपनाएं, और जितेंद्र जी ने उसे अपनाने का भी काम किए और उन्होंने सभी पैक्स अध्यक्षों और व्यापार मंडल या जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वोटर थे उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से संपर्क कर आशीर्वाद मांगने का काम किया। और मैं आज तमाम वोटरों जो अध्यक्ष हों चाहे जो इससे जुड़े कड़ी में जो भी लगे लोग रहे हैं, मैं उनको अपने दिल से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जितेंद्र जी को अध्यक्ष बनाया और पंकज जी को उपाध्यक्ष बनाया। साथियों, जितेंद्र जी व्यक्तित्व के धनी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और अपने कम उम्र में अपनी मेहनत के बल पे, अपनी त्याग और कुशलता के बल पे पिताजी के अभाव में माताजी का आशीर्वाद लेकर करके, हम जैसे भाइयों का आशीर्वाद लेकर करके जो आगे बढ़ने और चलने का काम किए हैं, मैं समझता हूं कि जीवन में निश्चित रूप से प्रगति पथ पे वो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे। यही शुभकामना और आशीर्वाद मेरा। आज भी जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, व्यक्तिगत कारणों से वो अपने आप को और देश के भाव से कोई राजनीतिक क्षेत्र में अगर काम करता है तो मैं समझता हूँ राजनीति का मूल्य है। राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी या लड़ाई या किसी तरह की पीड़ादायक काम अपने साथियों के साथ नहीं होना चाहिए। हम लोग एक पार्टी से बने हुए हैं और पार्टी की निरंतर जो नीति और सिद्धांत है उसके अनुपालन के लिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बताए हुए और उनके द्वारा
दिखाए मार्ग पे हम लोग चलने का काम करते हैं। पद को नेता के आशीर्वाद और भाग्य के फैसला से मिलता और मिलता रहता, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता इंसान का उसके व्यक्तिगत कर्मों पे तैयार और आधारित रहता। आज बहुत सारे यहाँ बैठे हैं जो हमारे दल के साथ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत नीति और सिद्धांत पर मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं तो वो भी विकसित जीवन जीने के लिए उनकी महत्ता होती है। किसी कड़ी को जोड़ कर करके अपने जीवन की सहकारिता क्षेत्र को हमेशा बढ़ाए रहे। मैं तो नहीं जानता था कि जितेंद्र जी कितने पद को सुशोभित करते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान भी थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने बताया कि जितेंद्र जी 12 पदों को सुशोभित करते हैं और एक 13वां पद के लिए ललायित है। दुख होता है, तकलीफ होता है कि इंसान के पास अगर काबिलियत है, उसके पास एक काम करने की दक्षता है, क्षमता है, तो वो जो इस पद को सुशोभित कर रहा है, उस पद की गरिमा को बनाने के लिए